सोचिए, अगर हम ब्रह्मांड में एक ऐसा संदेश भेज पाते जो हमेशा हमेशा के लिए सफर करता रहे। आज हम बात करेंगे नासा के वायाजर मिशंस की। ये कहानी है सितारों तक पहुंचने की, इंसानियत की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे महत्वाकांक्षी कोशिश की। ये एक सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि क्या इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? सदियों से न जाने कितने कवियों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को इस एक सवाल ने सोने नहीं दिया। और पता है, इसी एक सवाल के जवाब की तलाश में ही वॉयेजर मिशन की नींव रखी गई थी। तो साल 1977 में इंसानियत ने एक जवाब भेजने की कोशिश की। वो जवाब था ब्रह्मांड के इस विशाल समंदर में फेंकी गई एक बोतल में बंद चिट्ठी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक ग्रैंड टूर के आइडिया से। और ये कोई मामूली टूर नहीं था। ये एक ऐसा मौका था जो इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मिलना था। देखिए, इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी टाइमिंग। बात है 1965 की, जब एक इंजीनियर ने एक कमाल की चीज खोज निकाली। उन्होंने देखा कि 70 के दशक के आखिर में हमारे सौर मंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी खास सीध में आने वाले थे जो हर 175 साल में सिर्फ एक बार होता है। बस इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाया गया। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया और फिर कुछ ही हफ्तों बाद 5 सितंबर को वॉयेजर 1 को एक छोटे और तेज रास्ते पर रवाना कर दिया गया। अब सवाल ये है कि इतने सारे ग्रहों तक एक ही मिशन में पहुंचना मुमकिन कैसे हुआ? इसका राज था ग्रेविटी असिस्ट। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई चीज गुलेल से फेंकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये स्पेसक्राफ्ट ग्रहों की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके खुद को आगे की ओर धकेलता है। इससे होता ये है कि बिना ज्यादा फ्यूल खर्च किए इसकी स्पीड जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है और इसका रास्ता भी बदल जाता है। वाकई में कमाल की इंजीनियरिंग थी ये। तो ग्रैंड टूर शुरू हो चुका था। अब देखते हैं कि वॉयेजर ने रास्ते में क्या क्या देखा। चलिए इन विशाल ग्रहों की एक एक करके सैर करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से राज खुले। वॉयेजर ने हमें बाहरी सौर मंडल का वो चेहरा दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। जुपिटर पर उसके चांद आयो पर एक्टिव ज्वालामुखी मिले। सोचिए, पृथ्वी के बाहर पहली बार। फिर शनि के पास पहुंचकर इसने 3 नए चांद खोज निकाले और उसके शानदार रिंग्स की ऐसी डिटेल्ड तस्वीरें भेजी कि सब हैरान रह गए। इसके बाद बारी आई बर्फीले यूरेनस की, जिसकी पहली क्लोजअप तस्वीरें मिलीं और आखिर में नेपच्यून पर ग्रेट डार्क स्पॉट नाम का एक भयंकर तूफान दिखा और उसके चांद ट्राइटन पर तो बर्फीले फव्वारे फूट रहे थे। सैटर्न को पार करने के बाद दोनों वॉयेजर भाई एक दूसरे से जुदा हो गए। उनके रास्ते अब अलग थे। वॉयेजर 2 तो यूरेनस और नेपच्यून की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन वॉयेजर 1 वो अब सितारों की तरफ अपने एक बिल्कुल नए, एक लंबे सफर पर निकल चुका था। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब ग्रहों की खोज का काम पूरा हो चुका था। अब सफर था हमारे सौर मंडल से भी आगे, उस महान, उस गहरे अज्ञात में। इस सफर के बारे में महान खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, इतनी दूर से देखने पर शायद पृथ्वी में कुछ खास दिलचस्पी न लगे, लेकिन हमारे लिए ये बात अलग है। उस छोटे से बिंदु के बारे में दोबारा सोचिए। और फिर आया वो दिन, 14 फरवरी 1990। वॉयेजर 1 हमसे करीब 6 अरब किलोमीटर दूर था जब उसे एक आखिरी बार पीछे मुड़ने का कमांड दिया गया। उसने अपना कैमरा घुमाया और हमारे पूरे सोलर सिस्टम की एक फैमिली फोटो ली। और उस तस्वीर में हमारी पृथ्वी, हमारा घर, सिर्फ एक छोटा सा हल्का नीला नुक्ता थी, सिर्फ एक डॉट। उस एक पल ने ब्रह्मांड में हमारी असलियत, हमारी जगह दिखा दी। उस तस्वीर के बाद वॉयेजर का असल मिशन शुरू हुआ, इंटरस्टेलर मिशन। कई साल लगे, लेकिन 2004 में इसने टर्मिनेशन शॉक को पार किया। ये वो बाउंड्री है जहां हमारे सूरज का असर कम होने लगता है। और फिर अगस्त 2012 में वो ऐतिहासिक पल आया। वॉयेजर 1 इंसानों की बनाई हुई पहली चीज बनी जो इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुई, मतलब तारों के बीच की खाली जगह में। और 2018 में वॉयेजर 2 भी अपने जुड़वां भाई के पीछे पीछे वहां पहुंच गया। तो ये इंटरस्टेलर स्पेस आखिर है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये तारों के बीच का वो विशाल खालीपन है
जो हमारे सूरज के सुरक्षा कवच, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं, उसके भी पार है। एक तरह से ये हमारे सोलर सिस्टम का अंत है। तो चलिए अब कहानी में वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। याद है वो बोतल में बंद चिट्ठी, वो रहस्यमयी संदेश, इंसानियत का गोल्डन रिकॉर्ड। वैसे वॉयेजर से पहले पायनियर स्पेसक्राफ्ट ने भी ऐसे संदेश भेजे थे, पर वो काफी सिंपल थे। एक प्लेट पे बस इंसानों की तस्वीर और हमारे सूरज का पता था। लेकिन वॉयेजर का गोल्डन रिकॉर्ड, ओह वो तो कुछ और ही था। ये एक पूरा का पूरा मल्टीमीडिया टाइम कैप्सूल था, जिसमें पृथ्वी की तस्वीरें, आवाजें और संगीत सब कुछ कैद था। तो इस सुनहरी डिस्क पर आखिर है क्या? ये हमारी पृथ्वी का एक स्नैपशॉट है। इसमें 115 तस्वीरें और डायग्राम्स हैं, 55 अलग-अलग भाषाओं में नमस्ते और दोस्ती के संदेश हैं, दुनिया भर से चुने हुए संगीत के 28 टुकड़े हैं और हमारी दुनिया की 21 खास आवाजें भी। और ये रिकॉर्ड हमारी दुनिया की पूरी कहानी कहता है। इसमें विज्ञान की झलक है, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर, तो हमारी कला की भी, जैसे ताजमहल की तस्वीर। इसमें बहुत पुरानी सुमेरियन भाषा से लेकर आज के वेल्श तक में स्वागत संदेश रिकॉर्डेड है। संगीत में आपको बेथोवन और चक बेरी मिलेंगे और साथ ही भारतीय क्लासिकल सिंगर सुश्री केसरबाई केरकर की आवाज भी। इसमें एक नए जन्मे बच्चे के रोने की आवाज है तो बादलों के गरजने की भी। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है, इस रिकॉर्ड में कहीं भी लड़ाई, गरीबी या दुख का जिक्र नहीं है। ये इंसानियत की एक खूबसूरत, एक आदर्श तस्वीर दुनिया को दिखाता है। सब कुछ ठीक है, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है, अगर ये किसी को मिल भी गया तो क्या कोई एलियन सभ्यता इसे कभी डिकोड कर पाएगी? क्या वो इसे समझ पाएंगे? इसके लिए भी एक प्लान था। रिकॉर्ड के सुनहरे कवर पर कुछ अजीब से डायग्राम बने हैं। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये डायग्राम बताते हैं कि रिकॉर्ड को कैसे चलाना है, किस स्पीड पर चलाना है और सबसे जरूरी, ऑडियो सिग्नल को वापस 115 तस्वीरों में कैसे बदलना है। मतलब ये किसी भी अनजान सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। तो अब आते हैं इस मिशन की विरासत पर, एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होगा, एक अंतहीन खामोश यात्रा। देखिए, वॉयेजर की जान उसके प्लूटोनियम से चलने वाले जेनरेटर में बसती है और वो पावर अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब ये लॉन्च हुए थे तब 470 वॉट की पावर थी, आज वो घटकर 200 वॉट से भी कम रह गई है। और अनुमान ये है कि 2025 के आसपास ये पावर पूरी तरह खत्म हो जाएगी और उस दिन हमारा इनसे संपर्क हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। आज की तारीख में वॉयेजर 1 हमसे करीब करीब 24.7 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि यहाँ से भेजे गए सिग्नल को वहां तक पहुंचने में 22 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। ये इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे दूर, सबसे अकेली चीज है। हमसे बात करना बंद कर देंगे, लेकिन उनका सफर नहीं रुकेगा। वो चुप हो जाएंगे, पर चलते रहेंगे। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट और उनके गोल्डन रिकॉर्ड्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों करोड़ों सालों तक यूं ही तैरते रहेंगे। और आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। जैसे जैसे ये यान ब्रह्मांड के इस अंतहीन समुंदर में अपनी खामोश यात्रा पर बढ़ते रहेंगे, क्या इंसानियत का ये सुनहरा पैगाम कभी किसी तक पहुंचेगा? क्या हमारी कहानी कभी कोई सुनेगा?